हमारी कृपा से अब जब ये स्त्री भी बन जाएगा तो इसको कोई कष्ट नहीं होगा। कह रहे हम गिरिजा के श्राप को भी नहीं हटा सकते। तो उसके साथ डबल हो गई। शिव ने कही है? शिव जी ने, हाँ इसने कही, शिव ने कही। अब जब रेखा की बात मान ली तो शिव वशिष्ठ जी ने शिव की बात भी तो मान ली है ना। शिव जी तो बेचारे भोले वाले हैं, कह रहे अंकल जी मैं तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। हाँ, शिव को क्या कहते हैं? भोले भंडारी है ना। बेचारे भोले भंडारी सबकी बातों में आ जाते हैं। तो अरे जब रेखा आंटी की बात मानी थी थोड़ी देर पहले मैंने, अब हम पंडित जी की बात भी मान लेता हूँ, है ना। बेचारे ने दोनों की बात मानी तो उसको ऐसा बना दिया। इस प्रकार सुदुमन पुरुष शरीर धारण करके अपने घर लौट आया और सुख पूर्वक अपने राज्य को करने लगा। और उसने उत्कल, गय और विमल नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उत्कल के नाम से उत्कल प्रदेश बना और गय से गया जी बन गई। बिहार में ना बोध गया गया, जहाँ पे श्राद्ध होते हैं। और विमल ने पश्चिम देश का राजा बनाया। इतनी कथा सुनकर नारद ने कहा, हे पिता, फटाफट फटाफट कथा कीजिए, है ना, कथा बहुत रह रही है। इतनी कथा सुनकर नारद ने कहा, हे पिता, जिस समय राजा सुदुमन राज्य को त्याग कर वन में चले गए तो उसके बाद आगे क्या हुआ, यह कथा मुझे सुनाओ। मनु ने क्या कार्य किया, अब मैं ये बात भी मुझे बताओ। ब्रह्मा जी ने बोला, हे नारद, मनु के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु के वंश में कौन पैदा हुए थे? इक्ष्वाकु के वंश में राजा रामचंद्र जी पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु वंश कहते हैं राजा राम के वंश। इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों ने जन्म लिया और सभी के सभी बड़े धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उन पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम मलकक्ष था और वह अयोध्यापुरी में। इक्ष्वाकु वंश के राजा कहाँ रहते थे? अयोध्या में। सारे सुखपूर्वक राज्य किया। एक बार श्राद्ध के समय मांस की आवश्यकता, पहले क्या होता था, श्राद्ध में भी बलि दी जाती थी और मांस बनाया जाता था श्राद्ध के अंदर पितरों को देने के लिए। अब नहीं होता। और फिर वो क्या करते थे, देखो श्राद्ध करने के लिए जीव की बलि देके, और मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी कि उसको फिर पुनः जीवित भी कर देते थे। अच्छा, बलि देने के बाद में। हाँ जी। तब वह पिता के आज्ञा अनुसार वन में गए और वहाँ पे एक शासक को मारकर घर लौट आए। मार्ग में इतनी जोर की भूख लगी कि उन्होंने जो है शासक को थोड़ा सा मांस रास्ते में ही खा लिया। इक्ष्वाकु ने, अब उनके पिता ने कहा कि हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना है। उसके लिए एक शासक यानी कि एक हिरण के बच्चे को पकड़ लाओ और हिरण के बच्चे को मार कर ले आए। रास्ते में लाते लाते भूख लगी तो बीच में से उसका थोड़ा सा मांस निकाल के चोरी करके खा लिया और शेष बचे हुए मांस से राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया। इस भेद को वशिष्ठ मुनि जान गए, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश अर्थात रामचंद्र जी का सूर्य वंश के पूरे सारे कुलगुरु जो हैं वशिष्ठ जी हैं। और वशिष्ठ जी सप्तऋषि हैं इस समय के। और सप्तऋषियों में किसकी संतान है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के संतान है वशिष्ठ जी। तो उन्होंने क्या किया, योग विद्या से जान लिया। और इक्ष्वाकु को आया, हे राजन, यह मांस जो तेरा पुत्र लेकर आया ये झूठा करके लेकर के आया है, इसलिए यह मांस श्राद्ध के योग्य नहीं है। ऐसा सुनकर राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र से प्रसन्न होकर और उसको राज्य से अलग कर दिया। तब वशिष्ठ मुनि को ज्ञान से शिव जी का तप करके और उन्होंने परम पद की प्राप्ति करी। हे नारद, इक्ष्वाकु के चले जाने के बाद वशिष्ठ जी ने मलकक्ष को राजा बनाया और संसार में शशाद नाम से उसको प्रसिद्धि दी। उसका नाम बदल दिया, उसको कह दिया शशाद। उसके पश्चात क्रम अनुसार इक्ष्वाकु वंश में अनेक राजा उत्पन्न हुए। हे नारद, यह तुम्हें मैं पहले बता चुका हूँ। वह इक्ष्वाकु वंश का जन्म वर्णन पहले हो चुका है। वैवस्वत के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के कौन हुआ? मलकक्ष और मलकक्ष अर्थात शशाद। और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी हुए रिपुंजय और रिपुंजय के कौस्तुभ और कौस्तुभ के हरिवाह, हरिवाह के अर्णाव, अर्णाव के हरिव के पृथु, पृथु के चंद्र, चंद्र के युवनाथ, युवनाथ के सारस्वत, सारस्वत के वृद्धदस्व और वृद्धदस्व के कपिल और कपिल के द्रणाक्ष। यह क्रम अनुसार एक के बाद एक राजा होते चले गए। अब द्रणाक्ष के बाद
हरव्य, हरव्य के बाद नाभि कुंभ, नाभि कुंभ के बाद संगताक्ष, संगताक्ष के बाद कुशाशव्य, और उसके बाद प्रसन्नजीत, और प्रसन्नजीत का पुत्र हुआ युवनाक्ष, युवनाक्ष के आगे कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अत्यंत दुखी होकर उसने 100 रानियों को लेकर, उसके युवनाक्ष की कितनी रानियां थी? 100 रानियां थी। और वह दुखी होकर, जब कोई पुत्र नहीं था उसके वंश में, तो वह उसने क्या किया कि सारी रानियों को लेकर अपनी सारी रानियों को लेकर और वह वन में चले गए। वहां पे मुनियों ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए, उसने कहा क्यों आए हो दुखी होकर? तो इक्ष्वाकु का वंशज हो। उन्होंने कहा हमारे पुत्र नहीं है। तो मुनि उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र यज्ञ करवाया। इंद्र यज्ञ करवाया। एक दिन भाग्यवश रात्रि के समय, अब देखो उसी की कथा आ रही है जो राजा ने पानी पिया था, जो अभी थोड़ी देर पहले सुनाई थी। यह वही राजा है। अब मुनियों ने क्या किया, उससे इंद्र यज्ञ करवाया। और रात के समय राजा को क्या हुआ, तुषातुर हो गया। तुषातुर का मतलब प्यासा, प्यास लगी आई और वह पानी पीने के लिए ढूंढने लगा। अब उसको पानी कहीं नहीं मिला तो वह कहाँ पहुंच गया, यज्ञशाला में। और यज्ञशाला में पहुंच गया तो ऋषि मुनि उस समय सो रहे थे और उसने यज्ञ के कलश का ही जल पी लिया, जिसको कि उन्होंने मंत्र से पुत्र प्राप्ति के लिए रखा हुआ था। अब मंत्र से अभिषिक्त जल को पी लेने के कारण राजा ने, यह बात मालूम नहीं थी उसको, तो सिर्फ प्यास लग रही थी और वह सारा का सारा जल एक बूंद भी नहीं छोड़ा, डटागट करके सारा जल पी गया। फिर प्रातःकाल जब मुनियों ने जल को, कलश को जल से रहित देखा तो पूछताछ करी, तो राजा ने बताया कि मुझे रात को प्यास लगी थी और मैं उस सारे जल को पी गया। यह सुनकर राजा मुनियों ने कहा, हे राजन, यह जल तो था जिससे तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न होना था, यह वही वाला जल था। परंतु जब ईश्वर की इच्छा है तो उसके सम्मुख किसी का वचन नहीं चलता। वही है वही जो राम रचि राखा, क्यों क्यों तर्क बड़ा वही शाखा, इतना होगा वही जो राम जी ने रच रखा है। हो गया प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, है तो वही होगा। अब वह कहता है कि हे प्रभु, मेरा वंश कैसे आगे चलेगा? निदान यज्ञ तो संपूर्ण हो गया और नियमित समय आने पर क्या हुआ कि राजा के गर्भ से कोख फाड़कर और एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अब जब उस बालक को दूध कौन पिलाएगा? उस राजा का क्या नाम होगा जो बच्चा हुआ? अब सुनना कि उस बालक को रोने लगा। बच्चा पैदा होता तो क्या मांगता है? दूध मांगता है। अब हुआ तो बाप के पेट से, दूध कौन पिलाएगा? उसी समय मुनियों ने इंद्र से प्रार्थना करी, क्योंकि किसका यज्ञ किया था? वो इंद्र यज्ञ किया था। इंद्र से प्रार्थना करी तो इंद्र ने क्या किया, अपनी छोटी उंगली, कनिष्का उंगली राजा को पिला दी, उसके मुंह में डाल दी। अर्थात उस उंगली को पीने के कारण उस बच्चे का नाम मानधाता हो गया। कथा सुना उनको भी, बालाबागी। अब उस बालक का नाम क्या हुआ? मानधाता पड़ गया। अर्थात मुझे पी, मानधाता का मतलब क्या होता है? मुझे पी। तो वो किसको पी रहा था? इंद्र की उंगली को पी रहा था ना, दूध समझ के, तो उसका नाम रख दिया मानधाता। और इंद्र की उंगली से क्या निकलता है? अमृत निकल रहा था, जिसको पी के वह बालक जीवित बना रहा। माँ का दूध क्या होता है? अमृत। माँ का दूध क्या होता है? अमृत। और इंद्र की उंगली से भी अमृत निकल रहा था, जिसको पी के वह बालक जीवित रह गया। अस्तुति वह संसार में राजा मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वरना तो अगर वही हो जाता खत्म तो फिर क्या होता? रामचंद्र जी कहाँ से आते? ये रामचंद्र जी के वंश का ही वर्णन है सारा इक्ष्वाकु वंश में। अब मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मानधाता बड़े हो गए तो युवनाक्ष के उस राज्य को सौंप कर स्वयं तपस्या करने चला गया। पहले क्या होता था, जब पुत्र बड़ा हो जाता था तो उसको राज्य सौंप के वन में, बाद में क्या करना चाहिए? वनगमन, कहता ना वानप्रस्थ आश्रम, तीर्थाटन। वानप्रस्थ का मतलब है
मोह माया, जब पुत्र बड़ा हो गया उसकी शादी करी तो फिर घर में बैठ के भी आपको वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। वानप्रस्थी का मतलब अब ये जो चाबी का गुच्छा लटका के फिर रहे हो, ये बहू को दे दो, मोह माया छोड़ दो। और उसके बाद में कौन सा आश्रम आता है? लास्ट में आके सन्यास। वानप्रस्थ में तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ चाहिए तो बेटे से मांग लिया। और सन्यास का मतलब किसी चीज की जब इच्छा ना हो, दैट्स कॉल्ड सन्यास आश्रम। किस किस के हो गए बहुएं? आगे बहुएं किस किस के आगे ना बहू। अब चाबी दे देना थोड़े दिनों में बहू को। चाबी लटका के घूमोगे तो बड़ा दुख पाओगे। सही बात। और चाबी का मतलब क्या है? मोह। और बताया था ना, भगवान दो ही चीज देखता है, मैं और मेरा। सिर्फ बेटी गई है उनकी, तो इनकी पता नहीं। हाँ देखो क्या कहते हैं, मोह किस चीज में? जिस चीज को कहोगे मैं, बेटा किसका? मेरा, तो क्या होगा? मोह। और जब मोह होगा तो फिर जब वो मोह, जब कुछ नहीं मिलता फिर दुख भी होता है। जब बेटा कहना नहीं मानेगा, बहू की मानेगा, तुम्हारी मानेगा, तुम्हारी भी मानेगा, तो बेचारा दो पार्टों में पिस जाता है बेटा, और उसकी भी मानेगा। तो वो चाबी दे के पहले ही बहू को दे दो, तो बहू भी प्रसन्न रहेगी, मेरी सासू ने मुझे चाबी दी तो तुम्हें प्यार से खिलाएगी। और अगर तुम कहोगे नहीं मेरा ही मेरा है सब कुछ, फिर बहू भी कहेगी अच्छा बुढ़िया, मैं तेरे बेटे को पाठ पढ़ा के तेरे को तेरे विरुद्ध ही खड़ा कर दूंगी। कर देगी फिर बहू, ऐसा भी करती है। इसलिए समय के अनुसार का आदमी को, इसका मतलब है समय के बोध के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब मानदाता को वह राजा बनाकर, और उसके पिता जो थे वो वन में चले गए। लेकिन राजा मानदाता संपूर्ण भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हुए। वह त्रैदस्यु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं कि उनके राज में एक भी डाकू नहीं बचा था, सबको उन्होंने मार दिया था, दुष्टों को। उनके भी दो पुत्रों ने जन्म लिया, जिसका कि एक का नाम कुरुकृत और दूसरे का नाम मुचकंद हुआ। ये सब अब किस में आ गया? भागवत महापुराण की कथा में। और इससे पहले कौन सी कथा चल रही थी? गरुड़ पुराण की। हर पुराण में 18 पुराणों का थोड़ा थोड़ा वर्णन है। यहाँ भागवत कथा की शुरुआत है, भागवत यहीं से शुरू होती है। श्रीमद् भागवत की कथा यहीं से शुरू होती है। जो कथा अब आप सुन रहे हो